आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर 2 का एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसका चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? क्या होता है ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? ठीक है, अर्थ का शेप के बारे में बताना है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि अर्थ का शेप क्या होता है, जियोइड होता है। क्या होता है? जियोइड होता है। जियोइड होता है ना। तो देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, द अर्थ इज नॉट अ स्फेयर। हम लोग अर्थ एक स्फेयर नहीं है। स्फेयर बोलने का मतलब है कि ऐसे करके रहता है, ठीक है, स्फेयर यानी गोल टाइप से, ठीक है। वो हम लोग का अर्थ वो गोल नहीं है। इट इज स्लाइड फ्लैट एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड मिडिल। यानी ये क्या करते हैं, ऐसे करके चपटा है। यानी चपटा बोलने का मतलब है कि गोल ऐसे करके, उसके बाद नॉर्थ पे हल्का फ्लैटेड है और साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो ये दोनों पास है ना हल्का चपटा है, ठीक है, चपटा फ्लैटेड है, ये हो गया। और इसका क्या चाहिए, हम लोग इस अर्थ का शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। याद रखिए कि अर्थ का शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, जियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। यानी ट्रू मॉडल बोलने का मतलब है यानी जैसा अर्थ है उसी टाइप से इसको ग्लोब को बनाया गया है। उस पे जितना भी अर्थ का जितना भी रिप्रेजेंट अर्थ जो होता है उसको ग्लोब पे क्या कहते हैं, दर्शाया गया, यानी रिप्रेजेंट किया गया है। पूरा जितना अर्थ पे होता है, कॉन्टिनेंट, ये सब जिस टाइप का अर्थ है उसी टाइप का ग्लोब को बनाया गया, ठीक है। अब सी क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ अ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ अ कैंसर का लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या होता है कि नहीं? तो हम लोग जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ अ कैंसर का कितना होता है लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू, 23.5 नॉर्थ। अब ये एक हल्का सा समझ लीजिए पूरा, ये हमारा इक्वेटर हो गया जो कि 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर जाएंगे आर्टिक, उसके बाद ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। उसी के नीचे अगर आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर आर्टिक सर्कल, यहाँ पर फिर साउथ पोल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज का बात हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बात हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 23.5 नॉर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? 23.5 नॉर्थ हो जाएगा, समझ गए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हाट आर द 3 टेम्परेट जोन ऑफ द अर्थ? अर्थ का 3 टेम्परेट जोन क्या होता है? तो 3 टेम्परेट जोन होता है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीड जोन। हल्का से ये जान लीजिए कि टोरिड जोन कहाँ पे लोकेटेड होता है, टोरिड जोन लोकेटेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो बीच क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, टोरिड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन हमारा, अगर नॉर्थ का बात करें, 2 जगह टेम्परेट जोन लोकेटेड होता है, एक नॉर्थ में एक साउथ में होता है। नॉर्थ का बात करें तो नॉर्थ में हमारा कहाँ पे टेम्परेट जोन लोकेटेड होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर क्या पे तक आर्टिक सर्कल का जो बीच का क्षेत्र है उसमें हमारा क्या चीज लोकेटेड होता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन लोकेटेड होता है। साउथ टेम्परेट जोन का बात करें हम लोग तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके हमारा कहाँ तक आर्टिक सर्कल का बीच का जो क्षेत्र है उसको, उसमें हमारा साउथ टेम्परेट जोन लोकेटेड होता है। ये हो गया हमारा टेम्परेट जोन का बात। अब फ्रीड जोन का बात आते हैं, फ्रीड जोन का बात आते हैं। तो फ्रीड जोन में हमारा कहाँ पे लोकेटेड होता है, अगर नॉर्थ, ये भी 2 जगह लोकेटेड होता है, नॉर्थ में भी साउथ में भी। तो नॉर्थ का बात करें हम लोग इसका फ्रीड जोन का, तो हमारा नॉर्थ में लोकेटेड होता है ये आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीड जोन कहते हैं, ठीक है। और साउथ में अगर बात करें फ्रीड जोन का तो क्या हो जाता है कि हमारा आर्टिक सर्कल से लेके और साउथ पोल के बीच जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं फ्रीड जोन कहते हैं। और एक चीज याद रखिए, टोरिड जोन में सबसे ज्यादा हाई हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट एब्जॉर्ब किया जाता है। और 365 दिन में हर एक दिन एक लैटिट्यूड पे क्या होता है कि सन का रेस क्या होता है, परपेंडिकुलरली पड़ता है, यानी उसी पर पड़ता है डायरेक्टली, ठीक है। तो और इस पे बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया जाता है और इसमें उतना मॉडरेट टेम्परेचर होता है, फील्ड जो यानी
क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंडा होता है। बस इतना ही बेसिकली जानना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड किसको कहते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर से क्या होता है कि वो ऊपर जो पैरेलल जाता है उसको कहते हैं, यहाँ पे आंसर क्या लिखा है उसको देखिए, all the parallel circle from the equator up to the pole are known as the parallel of latitude। यानी यहाँ क्या बोलने का मतलब है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मान चलिए अर्थ है। अब अर्थ में क्या है कि ये हमारा इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो ये जो पैरेलल लाइन जाता है ना, इस तरह करके पैरेलल लाइन जाता है, इस तरह करके, इसी को कहते हैं पैरेलल लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल लैटिट्यूड कहते हैं। यहाँ तो अंदर समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं कि एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि क्या करता है, नॉर्थ से साउथ पोल को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, ये होता है हमारा प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ से 0 डिग्री ये होता है प्राइम मेरिडियन हो जाता है हमारा। अब यहाँ से क्या करता है ये कि ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे मर्ज करता है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल, ये जो मर्ज करता है उसी को क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। क्यों टॉरिड जोन रिसीव करता है मैक्सिमम हीट, क्यों करता है, तो उसका आंसर ये है कि टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम हीट when the mid-day sun is exactly over at a heat at least one of the once a year on all latitude in the between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn। हम जानते हैं टॉरिड का लोकेशन क्या है। लोकेशन पहले ध्यान में रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, क्या चीज, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, और ये अर्थ हो गया मान के चलिए, और ये हमारा क्या हो गया 0 डिग्री यानी इक्वेटर, और ये हमारा 23 डिग्री हाफ नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23 डिग्री हाफ साउथ, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो बीच में जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये जो बीच वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इसी को कहते हैं टॉरिड जोन। अब इसमें मैक्सिमम क्यों पड़ता है रे, तो देखिए सन का जो हमारा रे है, सन ये है, तो सन का जो रे होता है वो डायरेक्टली इस पर फॉल करता है, और डायरेक्टली फॉल करता है इसकी वजह से, ठीक है। और एक और रीजन क्या है कि 365 दिन में हर एक दिन यहाँ से क्या हो जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री से अगर जाते हो पूरा, तो हर एक दिन क्या करता है कि सन का जो रेज है वो एक लैटिट्यूड पे यानी एक लैटिट्यूड पे डायरेक्टली पड़ता है। जैसे आज अगर मान के चलिए अगर एक लैटिट्यूड यानी 1 डिग्री पे पड़ रहा है आज डायरेक्टली, तो कल क्या होगा 2 डिग्री पे पड़ेगा डायरेक्टली, 3, इसी तरह करके 365 दिन में हर एक लैटिट्यूड पे वो डायरेक्टली पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा क्या होता है कि हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, why is it 5:30 p.m. in the India and 12 noon in the London। अब यहाँ पे टाइम कब आता है, अगर इंडिया में अगर 5:30 बज रहा है तो लंदन में 12 क्यों बजता है कि नहीं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द ग्रीनविच ऑफ द ग्रीनविच। हमारा जो इंडिया है ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन, ठीक है। हमारा इंडिया क्या चीज लोकेटेड है, ईस्ट साइड में लोकेटेड है। और आप बात कीजिए कि मैं ईस्ट साइड में क्या बोला था प्लस, वेस्ट साइड में इधर माइनस होता है, ठीक है। तो हमारा इंडिया जो लोकेटेड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, यहां से लेके 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में लोकेटेड है हमारा इंडिया। कहाँ लोकेटेड है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में हमारा इंडिया लोकेटेड है। तो अगर इसको हम अगर कैलकुलेट करें 30 मिनट को, 1 डिग्री में क्या होता है 4 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री में
4 मिनट होता है। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5.5 घंटा आएगा, 5.5 घंटा आएगा इससे, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ से 5.5 घंटा आगे चल जाएगा, तो उसकी वजह से 5.5 बजेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेक द करेक्ट आंसर। क्या है? टेक द करेक्ट आंसर है। टेक द करेक्ट आंसर है, देखिए सिंपल है, मैं रीड करते जाता हूँ, सिंपल ऐसा पढ़ चुके हैं आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, जो प्राइम मेरिडियन होता है हमारा उसका वैल्यू क्या होता है? 0 डिग्री होता है, बताते जा रहा हूँ। और इक्वेटर का क्या होता है? प्राइम मेरिडियन का, प्राइम मेरिडियन हम लोग बेसिकली किस में देखते हैं? लॉन्गिट्यूड में देखते हैं, और 0 डिग्री होता है, और एक लैटिट्यूड में 0 डिग्री कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे होता है, ठीक है। बी नंबर आते हैं द फ्रीड जोन इज लाई नियर द, किसके नजदीक फ्रीड जोन लोकेटेड होता है? पोल के नजदीक होता है, ठीक है। पोल के नजदीक क्या होता है? फ्रीड जोन लोकेटेड होता है। द टोटल नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड आर, कितना नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है हमारा? 360 डिग्री, 360 नंबर होता है, 360 होता है, ठीक है। 360 कैसे होता है? देखिए इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 0 डिग्री इधर जाएंगे तो 180 होता है, और इधर भी 180 होता है। ये दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 360 ऐसे करेगा, है कि नहीं? 0 8 2 16 में 360 आया कि नहीं? हाँ आइए, ठीक है। अब डी नंबर पे आते हैं। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, अंटार्कटिक सर्कल है वो किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और किसमें? नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल लोकेटेड है। कैसे? ये हमारा हो गया अर्थ, ये हमारा हो गया 0 डिग्री 0 डिग्री इक्वेटर, इधर हमारा क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, इधर हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो हमारा आर्कटिक सर्कल कहाँ लोकेटेड होता है? यहाँ लोकेटेड होता है। तो हमारा कहाँ पर हो जाएगा? हमारा ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड होता है ये, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ना करेक्ट आंसर कहीं क्या है? ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, क्या चीज का नेटवर्क है ये? पैरेलल ऑफ अ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ अ लॉन्गिट्यूड का है, ठीक है। अब आगे आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ये है हमारा पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का ये है द ट्रॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, कितना में ट्रॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉर्न लोकेटेड होता है? 23 डिग्री साउथ में लोकेटेड होता है। ट्रॉपिक ऑफ अ कैप्रिकॉर्न साउथ में लोकेटेड होता है, तो 23.5 साउथ में लोकेटेड होता है। ट्रॉपिक ऑफ अ कैंसर का अगर बात करें तो कहाँ लोकेटेड होता है? नॉर्थ में लोकेटेड होता है। वो किसको कहते हैं? ध्यान में होता है 23.5 कितना होता है? 23.5 नॉर्थ होता है, ठीक है। बी क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है? स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सी का बात करते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन एज अ प्राइम मेरिडियन। 0 जो डिग्री होता है मेरिडियन का बात आ रहा है, मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड का बात आ रहा है। तो लॉन्गिट्यूड में अगर 0 डिग्री का बात करें तो उसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन करते हैं। और अगर लैटिट्यूड में अगर 0 डिग्री का बात करें तो क्या चीज उसको कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे, ठीक है। डी नंबर, अब डी क्वेश्चन लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स डैश, और जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड को डिक्रीज किसके टुवर्ड्स करता है? पोल से करता है, ठीक है। अब ई नंबर देखते हैं, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश। आर्कटिक सर्कल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, और अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो ये हमारा इंटायर इस चैप्टर का ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का ये चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको देख लीजिएगा अच्छा से, और कंप्लीट अच्छा से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं, इस चैप्टर का लेक्चर अगर नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरा चैनल BS Academy। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।